हेलो फ्रेंड्स, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिनोमियल के क्वेश्चन बनाने वाले हैं और पॉलिनोमियल के एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कस होगा कि किस किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल के अंदर आता है वो आता है कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने होते हैं ग्राफ को देख के। तो अगर हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसा है, ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये एक लाइन है, तो ये देख के ही पता चल रहा है ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है और वो लाइन एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, कट कर रही है। देखो लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है, चाहे कैसे भी हम लाइन खींच लें। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर वो लाइन एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रही है तो वही नंबर ऑफ जीरोज को क्या करेगा, बताएगा। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर हो जाएगा 1। अब इसी पैटर्न पे हम दूसरा डायग्राम देखते हैं कि अगर यही लीनियर इक्वेशन शो कर रहे हैं और नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है, तो अगर इक्वेशन एक्स के फॉर्म में दी हुई है और नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है और लाइन कुछ ऐसे हमें दी हुई है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो हो जाएंगे 0, क्योंकि लाइन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। दूसरा, अगर जो इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात अगर हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें ग्राफ कैसा देखने को मिलता है, हमें ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया और यहाँ पर ग्राफ हमारा या तो पैराबोला इस शेप में आएगा, कॉन्वेक्स या अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, तो जो भी देखें, अगर ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पर हम देखें तो ये जो कर्व है ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज की हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमने बात कर ली। अब इसी में और भी केसेस आ सकते हैं, तो मैं सब केसेस को लेके चल रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो अगर एक ऐसा केस हो सकता है कि ये एक ग्राफ हमने बनाया हुआ है, इसमें जो प्लेन है या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, जो पैराबोला है, वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है। मतलब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 1। सेम दैट अगर हम क्यूबिक की बात करें तो पॉलिनोमियल नहीं दिया होगा वहाँ पे, बस ग्राफ दिया होगा, बस तुम्हें बताना है कि ये किस तरीके का पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे अगर हम देखते हैं तो ये कुछ ऐसा हमें दिखता है। ये एक लाइन है और यहाँ पे अगर ये ऐसा तुम्हें कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो अब इसमें बताना है तुमने नंबर ऑफ जीरोस। तो देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 जीरोस इसमें हो जाएंगे। तो एक तो क्वेश्चन इस तरीके का हमें निकल के आता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है जीरोस फाइंड करना और रिलेशन वेरीफाई करना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कोई एक क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 से एक क्वेश्चन मैंने ले लिया। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो पहले तो इसके जीरोज फाइंड करने। अब जीरोज कैसे फाइंड होते हैं, कितने बच्चों को ये जीरोज निकालना भी नहीं आता है, बहुत सारी मिस्टेक्स वो उसमें करते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसमें हमें जो मेथड यूज करना है वो करना है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये नंबर है 3 और 4, इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 4 मैं ऐसे लिख देता हूँ, वैसे ही आएगा 12। अब इन दोनों नंबरों से हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिनका माइनस करके क्या आए, 1 आए। तो 4 और 3 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये कितना देता है, 1 ही देता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो ये -1 है इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 3, मतलब 1 की प्लेस पे लिख देंगे 4 - 3 ब्रैकेट में, और बाहर से x ऐसे रहेगा और ये 4 ऐसे ही रहेगा। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 = 0। अब पेयर हम बना लेंगे।
तो पेयर बनाएंगे तो यहाँ क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 4, और यहाँ पर 1 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 4। तो देखें 3x माइनस 4 इसमें भी है, 3x माइनस 4 इसमें भी है। तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं इसको, 3x माइनस 4 क्या होगा, 3x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, और जो प्रीवियस था उसमें x प्लस 1 क्या हो रहा है, अंदर रह जा रहा है। तो ये क्या आ गए, इसके फैक्टर आ जाए। तो यहाँ से जीरो जगह निकालने हैं तो क्या करते हैं, ये 3x माइनस 4 को जीरो के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3, और सेम दैट x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई है -1। तो ये क्या हो गया है, दो हमारे जीरोज निकल गए। अब हमें क्या करना है, सम निकालना है इनका। तो अगर इस जीरोज को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अल्फा ले लेता हूँ, इसको मैं बीटा ले लेता हूँ। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड करते हैं, वो होता है 4/3 प्लस -1, तो ये -1 ही आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 3, तो 4 माइनस 3 आंसर इज 1/3। अब क्या ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये बाई फॉर्मूला से भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको हमें चेक करना है। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो अब देखें अगर हम b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो b की वैल्यू है इक्वेशन के अंदर -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया, ये प्लस, और जो a है उसकी वैल्यू है 3। तो दोनों में वैल्यू हम देख रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरो सेम आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम निकालें तो इनका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा यहीं पर देख लेते हैं कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू -1, तो आंसर विल बी -4/3। अब हम क्या करें, अगर बाय फॉर्मूला कंपेयर करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और c की वैल्यू यहाँ पर है -4 और a की वैल्यू है 3, तो आंसर इज -4/3। मतलब क्या हो गया, ये हो गया है वेरीफाई। तो एक तो क्वेश्चन इस तरीके से हमें पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वो होता है कि हमें जीरोज दिए होते हैं और इक्वेशन हमें निकालनी होती है। तो क्वेश्चन कुछ कैसे बनेगा, एक तो ये होता है कि हमें सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या है, गिवन है। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो अब सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो कैसे इक्वेशन बनेगी, तो ये होती है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऐसा बनने वाला है x² माइनस सम ऑफ जीरोज, यहाँ पर कुछ दिया होगा, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो इसमें सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है √5। तो इनकी वैल्यू रखते हैं, सम ऑफ जीरोज की जगह पे 0 रख दिया, तो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5 दे दिया, तो ये आ जाएगा x², ये तो 0 ही बन गया, तो x² प्लस √5 इक्वल टू 0। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक वाली, अगर हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हो। कभी कभी क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ना देके वो क्या देता है, जीरोज देता है। तो उस तरीके का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो कभी कभी पढ़ने में, रीडिंग में गड़बड़ हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे देखें, अगर हमें सम ऑफ जीरोज ना देके जीरोज दिए हैं, तो 2 जीरोज जो हमें दिए हुए हैं, जीरोज जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 4 और 1। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो यहाँ से ये आ जाएगा 5, और अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू 1 ये आ जाएगा 4। अब बात वही है, हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो x² माइनस 5x प्लस 4, तो ये क्या आ गई, हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बना सकते हैं व्हेन जीरोज आर गिवन एंड सम ऑफ जीरोज आर गिवन। ठीक है, तो कुछ भी अगर गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। अब इसमें एक डिवाइड वाला जो क्वेश्चन है वो आता है, इसके बाद ये चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे कंप्लीट।
तो अब डिवाइड कैसे करते हैं? हमें एक चीज़ पता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर कोई एक पॉलिनोमियल पी एक्स हमें दी हुई है, इस पॉलिनोमियल को डिवीज़र मतलब जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं और क्यू एक्स इसका कोशेंट आ रहा है, आर एक्स रिमाइंडर आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी पॉलिनोमियल अगर हो तो। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पे हम देखते हैं, तो इसमें ये पूछ रहा है कि डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को और फिर हमें क्या करना है, इसमें रिमाइंडर भी बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करेंगे और जो नहीं आएंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पॉलिनोमियल पी एक्स हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। डिवाइड तो आपने नाइन्थ के अंदर भी सीखे होंगे। जी एक्स है जिससे हमें डिवाइड करना है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो अब ये कैसे बनेगा इसको हम देखते हैं। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर माइनस टू, और जो डिवाइड करना है उसको हम लिखते हैं इसके अंदर, वो है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। अब देखो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर है, ये है एक्स क्यूब, तो हमें एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से क्या बनाना है, एक्स क्यूब बनाना है। तो एक्स स्क्वायर में अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। तो यही काम मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर क्या करेंगे, एक्स से लिखेंगे और एक्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो एक्स से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब आता है, और एक्स से माइनस टू एक्स को करते हैं तो ये आता है माइनस टू एक्स। तो ये माइनस टू एक्स हम यहाँ लिख देते हैं एक्स के साथ। अब दोनों को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो ये साइन हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि इनको तो कैंसिल ही करना है, इसीलिए इनको सेम बनाया है। जो ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है ये एज इट इज़ हम नोट कर लेते हैं, और फाइव एक्स और टू एक्स को ऐड करके कितना हो जाएगा, सेवन एक्स हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया है। इसके बाद इसमें हम माइनस थ्री से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर तो है ही, वो तो चाहिए, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री आ जाए, माइनस थ्री ही करेंगे। तो माइनस थ्री से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री और इंटू टू ये हो जाएगा प्लस सिक्स। तो ये माइनस थ्री के साथ हम इसको लिख सकते हैं प्लस सिक्स को। तो अब यहाँ पर साइन क्या करना है, ये प्लस हो गया, ये तो है नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये तो कैंसिल। तो ये आ गया सेवन एक्स माइनस नाइन। ठीक है, दोनों माइनस साइन है तो ऐड हो जाएंगे। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर नाइन आ गया। क्वेश्चन कितना आ गया, एक्स माइनस थ्री आ गया। और डिविजर और डिविडेंड तो हमें पता ही है। कभी कभी क्वेश्चंस में अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाए, अगर रिमाइंडर कितना आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो रिमाइंडर जब जीरो आ जाता है तो जो कोशेंट आया है उसके हम क्या करते हैं, फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, जिससे हम अदर ज़ीरोज़ भी क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो थे पॉलिनोमियल चैप्टर के क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनको फिर हम अदर वीडियोस में देखेंगे। और वैसे जो बेसिक है वो हमने देख लिया है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।